Hello everyone, welcome to all of you in the today's morning session. This is amazing time to complete our book, and this is also a best time to read book for better understanding. So I choose this time, morning time. Every day I read one chapter of the book. So I have read so many books till now, and but this today on this journey, I am now, my book was, I have said this how to become a people magnet, right? So, from last 6 days, we are completed the total 5 chapter plus introduction chapter. So, total 6 chapter we are completed. And today we are on the move ahead 5 step to this journey. And today, what I am going to do that I'm going to start a new chapter that is called the seventh chapter, chapter number 7, that is called How to Connect with the People. तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप ये सीखेंगे कि हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल, लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करें, ऐसी कौन सी चीज है जिसका ध्यान रखना है। बेसिकली क्या होता है, जब भी लोग कन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो वो अपना फेवर रखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम जो बोल रहे हैं उससे क्या लोग कनेक्ट हो रहे हैं, क्या लोग अच्छा फील कर रहे हैं, या फिर कनेक्शन को लूज कर रहे हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या लर्निंग मिलती है, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7, दैट हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। So let's get started. The one great way to connect with people is by being interested in them and in the things they interested in them. So there are two things to connect with the people. So the one great way is connecting with the people is that interested in them, कि हमेशा उनमें इंटरेस्ट लें, and the things they interested in them, और उन चीजों में जो वो पसंद करते हैं, राइट। तो एक तो सबसे पहली चीज है कि आप अगर किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी पर्सन हो, कोई चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई आपका रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई भी हो, अगर आप उससे रियली जेन्युइनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, और उन चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहिए जिसमें सामने वाला जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड होता है, राइट। तो ये पहली चीज है। इन बार्सिलोना in Barcelona and probably in many other places. Usually, you make friends easily by talking about the city's seemingly most important subject, football. तो ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बार्सिलोना में इजीली आप फ्रेंड बना सकते हैं सिर्फ सिंपल एक टॉपिक के ऊपर बात करके, जो टॉपिक है फुटबॉल। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं फुटबॉल में। अगर आप भी फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आप उनसे बात करते हैं फुटबॉल के बारे में, तो यू विल बिकम, यू कैन मेक इजीली फ्रेंड्स राइट देयर। इट डज नॉट इवन मैटर हाउ द लोकल टीम इज डूइंग, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू टॉक अबाउट। ऐसा नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आप उस बारे में बात करके उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो फाइंड आउट व्हाट इंटरेस्ट पीपल एंड देन स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन अबाउट इट। तो सबसे पहला तरीका है किसी के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, कि वो सामने वाला पर्सन किस चीज में इंटरेस्ट रखता है, और फिर उसी पे ही कन्वर्सेशन आप स्टार्ट करें। दिस कैन हेल्प यू इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एज वेल एज इन बिजनेस रिलेशनशिप एंड अपॉर्चुनिटी टू। सो जैसा कि मैंने बताया था कि आप अपने बिजनेस में, आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने करियर में, कहीं भी जहां आप कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जो फंडा है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। कि अगर आप लोगों से इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, उनसे इजीली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उन चीजों के बारे में बात करें जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, ना कि आप इंटरेस्टेड हो। बहुत लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ इसलिए बात करते हैं कि वो खुद की इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसमें इस जब आप करते हैं और सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वहां आप कनेक्शन लूज कर देते हैं, राइट। तो आप मोस्टली प्रैक्टिस करें कि
एटलीस्ट नॉट 100%, बट कीप 70-30 रेशियो, यानी कि 70% आप उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करें और 30% अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करें। तो इट शुड मेक अ बैलेंस एंड मेक गिव यू अ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड इम्प्रेशन, राइट, एंड यू विल कनेक्ट। तो आप सामने वाला जो पर्सन है वो इजीली कनेक्ट होगा। So today it's easier than ever. If you go to a business meeting, conferences, or the networking event, you can find out people's interest on the social media. तो अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं या किसी नेटवर्किंग के लिए जा रहे हैं, तो आज आज के समय पर बहुत इजी हो गया है लोगों का इंटरेस्ट ढूंढना, राइट। तो बिजनेस मीटिंग में जिससे भी मिलने जा रहे हैं, तो आप उस क्लाइंट का, उस आपका जो क्लाइंट है उसका क्या क्या इंटरेस्ट है, वो क्या कर रहा है, वो सब आप सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको और पहले से ही आइडिया आ जाएगा कि उसके साथ किस तरह से बात करनी है, राइट। सो इफ यू मेक एन एफर्ट टू स्टडी देयर इंटरेस्ट, यू विल श्योरली गेट गुड रिजल्ट। तो अगर आप उनकी इंटरेस्ट की स्टडी करेंगे, राइट, तो यू विल गेट श्योरली गुड रिजल्ट। तो आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, राइट। एक दो पर्सन होते हैं, एक जो डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है और दूसरा है कि उसके बारे में पूरा रिसर्च करके फिर अप्रोच कर रहा है। तो आप बच्चे बताइए कि किसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति रिसर्च करके जा रहा है, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट, एज कंपेयर टू दैट पर्सन हु इज डायरेक्टली अप्रोचिंग विदाउट any research. So I know a lot of salesperson who know everything that can interest their client even before they have met them for the first time in the person. So राइटर ने ऐसा लिखा है कि वो बहुत सारे ऐसे सेल्स पर्सन को जानते हैं जिन्होंने इंटरेस्ट, उनके क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है उनको स्टडी किया उनसे मिलने से पहले ही, जबकि वो उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। सो दोज आर ऑल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, राइट। तो और वही लोग हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल सेल्स पर्सन रहे होंगे। तो दे टॉक अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल क्लाइंट्स विद द ट्रू इंटरेस्ट एंड देन क्लोज द सेल। तो अब देखिए, ये आपकी सेल्स मास्टरी में भी काम आने वाली टेक्निक है कि हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, दैट यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन देम एंड ऑलवेज टॉक द टॉपिक और टॉक अबाउट द टॉपिक दे आर इंटरेस्ट, यानी कि उन लोगों से उन्हीं चीजों के बारे में बात करें या उनके इंटरेस्ट से मिलती जुलती चीजों के बारे में बात करें और क्लोज द सेल, राइट। So become genuinely interested in the people and talk in terms of other people's interests. So that's the major important point, that you have to become genuinely interested in that people and talk terms of other people's interest, राइट। दूसरे लोगों का क्या इंटरेस्ट है उसके तरीके से आप बात करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आप लोगों से बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां एक रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। जो रेजिस्टेंस आप फेस कर रहे थे कि लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, तो उसका बेसिक रीजन यही था कि आप वो चीज कर रहे हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं है। और जब सामने वाले को जो चीज पसंद नहीं होती है, तो वो उसे अवॉइड करता है, वो उसे रिजेक्ट करता है। दिस इज द ह्यूमन नेचर। सो दैट्स व्हाई कीप इन माइंड दैट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस connection, so that you will easily can connect just by talking about their interest and take genuine interest in that person, right? So if you want to really connect with people, you need to show some real interest in them. That's a valid point, right? So you have to get away from the I, the trying to impress people with your achievement. बहुत केसेज में लोग ऐसा करते हैं कि वो अगर किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो वो मोस्टली बात करते हैं खुद के बारे में, यानी कि आई एम सच काइंड ऑफ, आई गॉट दिस थिंग, आई एम सच थिंग। सो दे विल टॉक ऑलवेज आई, राइट। सो डोंट बी लाइक दैट पर्सन, राइट। और वो हमेशा अपने अचीवमेंट को दिखाकर
लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को भूल गए हैं कि लोग इस तरीके से नहीं हैंडल होते हैं। और उन्हें हैंडल करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है कि उनके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना। और कनेक्शन बिल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोगों के साथ में वो बात करें जिनमें वो इंटरेस्ट रखते हैं। हो सकता है कि आप उसे आगे एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर आप एक कोच हैं तो आप पहले उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करके, आप फिर बाद में उसके अंदर जो फ्लो है, वो जब खुद भी बात करेंगे तो वहां से एक आप फ्लो पकड़कर उन्हें आप एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो जब सामने वाले पर्सन को फील होता है कि यस, दैट पर्सन इज वेरी जेन्युइन इंटरेस्टेड इन मी, एंड दैट पर्सन वांट्स मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, लाइक अपग्रेड माई सेल्फ, तो लोग अपग्रेड होना चाहते हैं। लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि कोई जबरदस्ती आकर के उन्हें पुश करे। एक अंदर से इंस्पिरेशन होनी चाहिए। जब तक अंदर से कोई इंस्पिरेशन नहीं होती, तब तक व्यक्ति काम नहीं करेगा। यही हर लोगों का माइंडसेट होता है, यही हर व्यक्ति के पीछे एक साइकोलॉजी चलती है, वो यही इसी तरीके से काम करता है, राइट। तो तो ऑलवेज बिकम genuinely interested in the people, right? Not a fake interest. So attraction start with the little things like being friendly, just greeting people. तो जब अट्रैक्शन स्टार्ट होता है बहुत छोटी छोटी चीजों से, सबसे पहले फ्रेंडली हुआ जाता है। जस्ट ग्रीटिंग पीपल, बाय जस्ट ग्रीटिंग, सिंपल ग्रीटिंग करके ही आप लोगों के साथ में फ्रेंडशिप करते हैं, धीरे धीरे उन्हें अटैक करते हैं। सो यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी पीपल्स आर सो सेल्फ एब्जॉर्ब, दे डोंट इवन ग्रीट पीपल। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग सेल्फ एब्जॉर्ब होते हैं। जब भी वो मिलते हैं तो वो इवन ग्रीट भी नहीं करते, राइट। मिलते हैं तो एटलीस्ट उन्हें ग्रीट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो ऑलवेज बी नाइस इवन ऑन द फोन। तो हमेशा अच्छा बने, अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बिहेव करें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा काम करें। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इवन ऑन द फोन, अगर आप फोन पर भी बात कर रहे हैं तो अपने अंदर से कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छा अपने आप को बनाएं, अपने आप को रिप्रेजेंट करें। इफ यू आर स्माइलिंग ऑन द फोन, द पर्सन ऑन द अदर हैंड ऑफ द लाइन कैन फील इट। अगर आप फोन पर भी बात कर रहे हैं और एक छोटा सा स्माइल देंगे, तब भी सामने वाले आदमी को पता लग जाएगा कि वो फील कर पाएगा आपकी स्माइल को, राइट। तो हैव इन द माइंड दैट पर्सन लाइक टू बी एडमायर्ड। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पर्सन लाइक टू बी एडमायर्ड। रिमेंबर देयर बर्थडे, उनके बर्थडे को याद करें। डू थिंग्स फॉर पीपल, लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें करें जो उन्हें इंटरेस्टेड है, जिनमें वो इंटरेस्ट है। सो वेन पीपल नोटिस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देम, जब लोग नोटिस करते हैं कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो दे विल बिकम इंटरेस्टेड इन यू। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की थी, कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसा ही आपको अपनी लाइफ में मिलता है। वैसे ही इवेंट, वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है, राइट। तो अगर आप लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और आप उनमें इंटरेस्ट लेकर उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं फील करते हैं कि यस, दैट पर्सन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन मी। सो द सेम रिटर्न दे विल गिव। दैट मीन्स कि वो भी आपको फॉलो करेंगे, वो भी आपको लाइक करेंगे। सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, ऑलवेज फॉलो दैट वन, and keep in mind the positive things, right? Always think positive, so always be positive, so so that everything will become positive. Even it's not like that you will not face any difficult situation in your life, everything will become positive in your life. If you think positive, it will never happen, because life has always up and downs, right? तो आपकी लाइफ में हमेशा अप डाउन आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग से आपकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। लाइफ है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग समय पर आएंगे। लेकिन अगर आप उन नेगेटिव
मोमेंट्स में भी, उन ऐसे पलों में जब आपको बहुत ज्यादा दुख होता है या सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तब भी अगर आप वहाँ पॉजिटिव हैं तो आपकी लाइफ और भी बेटर होने वाली है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप क्रिएट कर रहे होंगे। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन उस समय भी आप अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखें, एक अपने अंदर में वो समझ को क्रिएट करें, राइट, जिससे आपकी आने वाला जो फ्यूचर है वो सिचुएशन आपकी अच्छी बने, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यू आर इंटरेस्टेड इन देम, जब पीपल नोटिस करते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन देम, सो दे विल बिकम इंटरेस्टेड इन यू, बट योर इंटरेस्ट मस्ट बी सिंसियर। your interest your interest must be sincere. The people can smell false praise and played interest from a mile away. So true interest in the other people and succeed. तो आज का लेसन यही है कि आप शो करें ट्रू इंटरेस्ट इन द अदर पीपल एंड यू विल गेट succeed in your life. So that's the chapter number 7 of this book. So how to connect with people. So what is the learning from this chapter? I can revise, I can summarize in just 2 words, 2 sentences, that if you want to connect with people, if you want to impress with people, if you want to genuinely so connected with people, so be genuinely interested in them. That's the one point. And talk about the things the peoples are interested in them, right? And the third point is that always be genuine and keep mindset clear that you are genuinely interested in them and interested in their success, right? So show your true interest in the other people and their success also, right? So thank you very much for today's session. We will continue our uh, session tomorrow by new chapters, new learning every day. So you guys also follow me on my YouTube channel, and this channel is particularly dedicated to each and every chapter we are discussing. So hope you that you got the clarity and you are enjoying the session, right? If you are enjoying the session, so just comment below and like and share this video to the someone who needs it. And you also can subscribe my channel. And if you want to personally contact me, so you can drop me a comment box. So I will share with the details so that you can meet me personally and we will connect each other. Right. So thank you very much. Please follow my channel, subscribe this one so that further future notification you will get and you will never miss the learning, the best learning. So thank you very much. Take care of your family. Take care of yourself. I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.